हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्पार्क वैरमन सर। मैं अभी आप लोगों के बीच अब मैथ फर्स्ट, ठीक है, मैथ फर्स्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। हम लोगों ने सिलेबस रिव्यू के बारे में बात किया था, हमें अब क्या चीज़ पढ़ना है, ठीक है, अब कौन सा टॉपिक है, किस चीज़ के बारे में किस तरह से पढ़ना है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसके ऊपर बात किया था, ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। देखिए, आप लोग पढ़ाई रेगुलर वे में करते रहिएगा, ऐसा नहीं आज किए कल नहीं करेंगे फिर परसों नहीं करेंगे, इस तरह से नहीं चलेगा। पढ़ाई हमेशा रेगुलर वे में चलते रहना चाहिए, चाहे आप आधे घंटे क्यों ना पढ़ो, 1 घंटे क्यों ना पढ़ो, लेकिन रेगुलर वे में पढ़ाई करते रहना, ठीक है। तो हम लोग सीधे अपने पॉइंट की ओर चलते हैं। देखो, हम लोगों ने जब मैथ फर्स्ट का सिलेबस रिव्यू देखा था उसमें बात किए थे जो क्या क्या पोर्शन हमें पढ़ना है। तो आप लोगों ने देखा था वहाँ पे हमें पहला पोर्शन था वो क्या था, ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन। सेकंड पोर्शन था हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड बात किए थे। और थर्ड पोर्शन था हमारा जो अलजेब्रा पार्ट है, लीनियर अलजेब्रा पार्ट है, ठीक है, उनके ऊपर हम लोगों ने बात किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने अब वहाँ देखा क्या कौन सा पोर्शन कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर लेंदी वाइज बात करें, ठीक है, नंबर वाइज अगर बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें, तो जो अपना थर्ड यूनिट है जो कि अलजेब्रा पार्ट है, तो उसमें पाँच आपको टॉपिक दिखेगा। मैं अभी आपको बीच देखिए उस चीज़ को यहाँ पे लाता हूँ। तो जो अपना अलजेब्रा पार्ट है, ठीक है, तो अलजेब्रा पार्ट क्या है आपका, आप में अलजेब्रा पार्ट में आपको क्या क्या मिल जाएगा। पहला पार्ट था कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। सेकेंड पार्ट है पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में, उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम्स, उसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड देन लास्ट पॉइंट इज डिटरमिनेंट। मतलब ये अच्छा खासा लेंदी टॉपिक है, बोल सकते हैं जो यूनिट थर्ड था अलजेब्रा पार्ट्स वो अच्छा खासा लेंदी टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ये नंबर वाइज एज वेल एज आपको कंटेंट वाइज दोनों में क्या है, ज्यादा है, ठीक है। नंबर वाइज इसमें ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, यूनिट 3 से पूछे जाएंगे, ठीक है। और कंटेंट वाइज तो आपको दिख रहा है एक यूनिट में आपको 5 टॉपिक के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो हम लोग अब सीधे अपने पहला टॉपिक दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करें तो इसमें क्या है, तो इनके बारे में अगर बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा। तो पहला पॉइंट ये देखिए, हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा है वो क्या था अपना, अभी तक हम लोग पूरा रियल वर्ल्ड में घूम रहे थे। रियल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इन सब चीज के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानकारी ले चुके हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं रियल नंबर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, जैसे स्क्वायर ऑफ जीरो क्या होगा, जीरो होगा। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। तो हम लोग ये सब चीज अच्छे से वहां पे जानकारी ले चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक अलग ही वर्ल्ड में चलते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप लोग अभी तक नहीं जानते हैं तो पहला पॉइंट है, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, ठीक है। ये कोई मतलब परमानेंटली फिक्स नहीं, आप किसी चीज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो हम लोग जनरल यूज करते हैं, ठीक है, जो पहले से यूज करते हुए आ रहा है, हम लोग इसको जेड को क्या मान के चलते हैं, जेड। ये हम लोग रिप्रेजेंटेशन करने का, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं जेड का, ठीक है। तो अगर हम पहला पॉइंट बताएं रियल नंबर के बारे में, देखें क्या होता है, कोई भी नंबर जिसका कि 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू होगा, और पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तो स्वाभाविक है वो पॉजिटिव नंबर होगा। लेकिन आप अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करेंगे तो सारा कुछ सिमिलर नहीं होगा। सारा कुछ सिमिलर कहने का मतलब यहाँ पे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो जरूरी नहीं वो पॉजिटिव नंबर ही होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। तो पहला डेफिनेशन क्या होगा, डिफाइन कैसे करेंगे, तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा वाई, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा वाई। अगर कोई भी नंबर आपको इस फॉर्म में दिखेगा, x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में अगर दिखेगा,
वेयर एक्स इज द, एक्स को हम लोग बोलते हैं यहां पे रियल पार्ट ऑफ कंप्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ कंप्लेक्स नंबर। हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझते जाइएगा, कोई चीज यहां आपको, वेयर एक्स इज द रियल पार्ट ऑफ द कंप्लेक्स नंबर, और सेकेंड पॉइंट है वाई को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी। मैं इस तरह से लिख दूं इमेजिनरी, IMG लिख रहा हूं मैं, अगर इसको कंप्लीट वे में लिखूं तो यहां पे आप IMAGINAR, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कंप्लेक्स नंबर। तो सेकेंड पॉइंट कौन सा हो गया, ये इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कंप्लेक्स नंबर। ठीक है, तो एक पॉइंट और बच जाता है, यहां पे हम अगर लिखो तो z इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस आयोटा y। ठीक है, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, और यहां पे x मैंने बताया क्या है, x इज द रियल पार्ट ऑफ कंप्लेक्स नंबर, y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कंप्लेक्स नंबर, और एक पॉइंट बच जा रहा है यहां पे, एक है दैट इज i, इसको बोलते हैं हम लोग आयोटा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयोटा। इसका प्रॉपर्टी हम अलग से बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन लंबा खासा क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसके ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप या सब्जेक्टिव टाइप दोनों में क्वेश्चन बनने का इसमें प्रोबेबिलिटी चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी बेस्ड प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बनने का बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसका हम बस आप लोग जानिए ये क्या है, आयोटा, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी आयोटा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे। तो अभी जो पहले बात किए, x क्या है, x इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक ऐसा नंबर जो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ बना हो, मतलब कैसा, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y। अगर इस फॉर्म में कभी आपको दिखेगा कोई भी नंबर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज वो होगा मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अगर कोई भी नंबर जो कि x प्लस आयोटा y के फॉर्म में दिखेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हम लोग अगर मान लो कभी इस तरह से हो सकता है, मे भी आपको क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0, पॉइंट देखना मैं क्या बोला, अगर कभी हो सकता है ऐसा नंबर दिखेगा जिसमें क्या होगा, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, z इक्वल टू x, और x मेरा क्या है, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, z इक्वल टू x इज ए प्योरली रियल नंबर। यहां पे देखो, तो अगर मान लो इफ y इक्वल टू 0, अगर समटाइम्स अगर y इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, z इक्वल टू x, और इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, z इक्वल टू x, मतलब कोई नंबर, और ये क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर में क्या क्या आएगा, जितना भी रियल नंबर आता है 0 1 2 3 4 ये सारा, तो ये क्या हो जाएगा आपको, तो ये प्योरली, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योरली रियल नंबर, इसको हम लोग बोलेंगे जब इमेजिनरी पार्ट, y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ y इक्वल टू 0 देन x z इक्वल टू x इज ए प्योरली रियल नंबर। ठीक है, सिमिलर वे में अगर मैं x को 0 पुट कर दूं, इफ x इक्वल टू 0 देन, तो हमको क्या मिलेगा, इफ x इक्वल टू 0 देन यहां पे हमको मिलेगा क्या, z इक्वल टू आयोटा y। ठीक है, और यहां पे अगर बात करेंगे, मैं अगले स्टेप में इसमें बताऊंगा कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। जैसे हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस, रियल प्लेन में x एक्सिस और y एक्सिस देखे थे, उसी तरह से हम लोग अब कॉम्प्लेक्स प्लेन में रियल प्लेन और इमेजिनरी प्लेन, इनके बारे में बात करेंगे। तो ये नंबर कहां पे नोटेट होगा, उस चीज के बारे में भी बात करेंगे जब अगर x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे z इक्वल टू आयोटा y, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये नंबर जो आएगा, ये नंबर कैसा है, ये नंबर मेरा कैसा होगा, प्योरली आपको आ जाएगा ये प्योरली इमेजिनरी, दिस नंबर इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी नंबर। ये कैसा नंबर हमको आएगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर आएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं,
देखो अब हम जो अभी बात की है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा रियल पार्ट कौन सा इमेजिनरी पार्ट, अगर रियल पार्ट 0 हो जाएगा तो उसको कौन सा नंबर बोलेंगे, अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा तो उसको हमको कौन सा नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो अभी मैंने लिखा था क्या, z इजकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, z इजकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये किस फॉर्म में मैंने लिखा था, दिस इज नोन एज कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये नोटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म, या फिर हम लोग बोलते हैं इसको z इजकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई। ये क्या है मेरा, आप बोल सकते हैं ये है मेरा रेक्टेंगुलर फॉर्म या फिर कार्टेशियन फॉर्म, दोनों नोटेशन ये बोलते हैं, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ये आइदर रेक्टेंगुलर या फिर कार्टेशियन फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका। इसमें हम x के बारे में अच्छे से बात किए, y के बारे में अच्छे से बात किए, आयोटा के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बहुत अच्छे से बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट है इसको किस आइदर रेक्टेंगुलर फॉर्म और पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है z इजकल टू आर ई टू द पावर आयोटा थीटा। बस इतना पॉइंट आप याद रखिए, इतना पॉइंट ध्यान में देखिए। उसके बाद हम इसको अब देखिए इसमें क्या है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म ये पोलर फॉर्म, इसका कन्वर्जन हम लोगों को आगे देखना है, ठीक है। तो वेयर यहां पे आप बात करेंगे आर क्या है, वेयर आर के बारे में अगर बात करेंगे, आर इज द रेडियस, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। और थीटा, थीटा इज द आर्गुमेंट, और एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड, थीटा इज द आर्गुमेंट और एंगल सबटेंडेड। मतलब अगर मैं यहां पे बात करूं इस ये वाला जो एक्सिस है हम लोग अभी तक क्या देखे थे, ये वाला एक्स एक्सिस होता था, ये वाला वाई एक्सिस होता है, उसी तरह पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। तो अभी जो अब अपना नोटेशन होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी चीज एक्स और वाई में, मतलब लिखते तो एक्स और वाई के फॉर्म में है, लेकिन हमको एक्स और वाई के फॉर्म में यहां नहीं लिखते हैं। अब यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, रियल पार्ट ऑफ जेड, आर ई एल, तो उसको शॉर्ट में लिखते हैं आर ई ब्रैकेट के अंदर जेड, जेड इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। वेयर वाई एक्सिस को क्या लिखेंगे हम लोग, इमेजिनरी, आई एम जी, इमेजिनरी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आई एम जी लिखते हैं, और ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है मेरा, जेड, ठीक है। अब देखो इसको अगर नोटेट करना है, ये क्या होगा, जेड इजकल टू आर, पहले एक रेडियस एक सर्कल ड्रॉ करना है, मान लो एक ये आर रेडियस का क्या एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब थीटा कितना एंगल सस्टेन कर रहा है, थीटा कितना एंगल सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे थीटा ये हो जाएगा, थीटा इज द एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द रियल एक्सिस, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा थीटा, और ये जो लेंथ है ये क्या है मेरा आर है, दिस इज नोन एज आर, ठीक है। अगर मैं इसी को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर ड्रॉ करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा आपको रियल एक्सिस, रियल पार्ट ऑफ जेड, और ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट अगर बात करूंगा, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसमें अगर कोऑर्डिनेट की बात करूंगा ये क्या हो जाएगा, एक x है और ये y है, आपको कोऑर्डिनेट दिया जाएगा तो x और y, तो y कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, और x कौन सा रियल पार्ट है। तो मान लो x का ये वैल्यू एक पॉइंट आया, x का ये वैल्यू है टोटल x, और ये वाला वैल्यू है क्या चीज y, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो कोऑर्डिनेट मिलेगा ये x, y मिलेगा। कोऑर्डिनेट लिखेंगे उसी फॉर्म में जैसे हम लोग रियल फॉर्म में लिखते थे, लेकिन जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे तो x प्लस आयोटा वाई, आयोटा टर्म को वहां पे कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जब भी हम नोटेशन लिखेंगे तो z इजकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इस फॉर्म में हम लोग नोटेशन करके लिखेंगे, लेकिन जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ तो x, y, ठीक है। उसी तरह से आपको आगे ये चीज, अब कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है, x और y का वैल्यू चेंज हो सकता है, तो किस
मतलब किस एक्सिस में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता था, एक्स और वाई के वैल्यू के ऊपर में, ठीक है। एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, इस तरह से चारों क्वाड्रेंट में ये चीज घूमते रहेगा, ये वाला फॉर्म घूमते रहेगा, ठीक है। तो आपको वहां पे देख के डिसाइड करना पड़ेगा ये किस क्वाड्रेंट में, एक्स और वाई का वैल्यू देख के डिसाइड करना पड़ेगा ये किस क्वाड्रेंट में। अगर आप पोलर में बात करो तो थीटा को देख के, अगर मान लो यहाँ पे थीटा 0 से 90 के बीच में होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थीटा 90 से 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में, थीटा 180 से 270 तो थर्ड क्वाड्रेंट में। उस तरह से आपको पूरा डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे कैसे इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कार्टेशियन से पोलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे और पोलर से कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उस चीज को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी अपना बस क्या देखना था, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसको किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीज हमने देखा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब जो एक पॉइंट मैंने बोला आयोटा, ठीक है। एक आयोटा आपका क्या है, इमेजिनरी नंबर है। आयोटा कोई भी बोले क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, वैल्यू क्या आएगा वो चीज मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट जो अपना है वो प्रॉपर्टी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आयोटा। अब हमें आयोटा के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। अब देखो आयोटा क्या बोले, आयोटा कैसा नंबर है, आयोटा इज ए इमेजिनरी नंबर। आयोटा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। अब आयोटा की अगर बात करूं तो आयोटा बराबर होता है अंडर रूट ऑफ -1। अब देखो ये ऐसा नंबर है जो कि हमारा जितना भी अभी तक का प्रॉब्लम था रियल एक्सिस में, जो भी हम लोग अभी तक देख रहे थे प्रॉब्लम हम लोग को आ रहा था, अगर मान लो कभी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी एक x² - 2x + 3 = 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे और अंडर रूट डी के अंदर अगर माइनस आ जाता था, ठीक है, तो वहां पे हम लोग उससे आगे बढ़ नहीं पाते थे, तो हम लोग उससे आगे कोई भी चीज कैलकुलेशन नहीं कर पाते थे। लेकिन ये आने के बाद अगर मान लो अगर हमें कोई वैल्यू इस तरह से अंडर रूट ऑफ -4, तो वहां हम लोग ये जानते हैं, भले ये जानते हैं अंडर रूट ऑफ 4 होता है 2 के बराबर, लेकिन अंडर रूट ऑफ -4 कितने के बराबर होगा ये हम लोग अभी तक नहीं देखे। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ -1 अंडर रूट ऑफ -1 अंडर रूट ऑफ 4, तो ये आ जाएगा 2, और अंडर रूट ऑफ -1 को क्या लिखते हैं, आयोटा, तो ये आ जाएगा 2 आयोटा। इस तरह से अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आयोटा बराबर अंडर रूट ऑफ -1 है इसका प्रॉपर्टी, आयोटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर होगा, तो अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो बाहर आ जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर = -1 हो जाएगा। उसके बाद आपको आयोटा स्क्वायर = -1। अब मान लो आयोटा क्यूब निकालना, तो आयोटा क्यूब = क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं आयोटा क्यूब = आयोटा स्क्वायर × आयोटा, ये चीज लिख सकता हूँ, पावर में 3 है तो इसको स्क्वायर और 1 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देखिए आयोटा स्क्वायर = क्या है, -1 × आयोटा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस आयोटा के बराबर आ जाएगा। तो ये आपको आयोटा क्यूब का वैल्यू आ गया, ये आयोटा स्क्वायर = -1, आयोटा क्यूब = -आयोटा। अगर मैं और आगे बढ़ूँ और आगे आयोटा टू द पावर 4, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर × आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ, इतना कुछ तो कर सकता हूँ। अगर पावर 4 है तो इसको आयोटा स्क्वायर × आयोटा स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये अगर लिखूंगा तो आयोटा स्क्वायर -1 × -1, ये कितना आ जाएगा, +1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से ये आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू कितना आ गया, +1 के बराबर हो गया। और आगे बढ़ूं आयोटा टू द पावर 5, इसको क्या लिख सकता हूं, आयोटा टू द पावर 4, क्योंकि ये टर्म याद रखना, आयोटा टू द पावर 4 = क्या आया, +1 आया है, ये चीज याद रखोगे। आयोटा टू द पावर 4 = +1, तो आयोटा टू द पावर 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो चीज जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वही वैल्यू आएगा। तो हम लोग क्या करें, आयोटा टू द पावर 4 × आयोटा, तो आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू क्या है, +1 × आयोटा, तो ये आ जाएगा वैल्यू क्या चीज, आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं,
इसके बाद नेक्स्ट देखो, तो ये आयोटा टू द पावर 5 का वैल्यू क्या आ गया, आयोटा। अगर मैं आगे बात करूं तो इसमें आ जाएगा क्या चीज, जो आपका आयोटा टू द पावर 5 अगर हो गया तो देन आयोटा टू द पावर 6 की अगर बात करें, आयोटा टू द पावर 6 की अगर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा टू द पावर 5 सॉरी आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं इस चीज को। तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा टू द पावर 4 को क्या हम लोग बोले हैं, ये है +1 इंटू आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1। ये कितना आ जाएगा, -1। देखना अब एक साइकिल के फॉर्म में क्या होते जाएगा, ये चलते जाएगा। उसी तरह से आयोटा टू द पावर 7 की अगर बात करें, ये क्या हो जाएगा, आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब, ठीक है, आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब। तो ये अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा टू द पावर 4 इक्वल टू +1 इंटू आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा क्यूब अभी जस्ट डिराइव किया, तो आयोटा क्यूब क्या लिखते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। तो यहाँ जब देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर आयोटा टू द पावर 8 अगर बात करेंगे, ठीक है, ये सारा कुछ करते जाना है, ठीक है। उसके बाद हमको एक पैटर्न दिख जाएगा किस तरह से ये साइकिल चल रहा है, ठीक है। तो आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा टू द पावर 4, ये क्या हो जाएगा, आयोटा टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1, ये क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ से एक पैटर्न को आप लोग एनालाइज कर रहे होंगे, मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ। पहले देखो आयोटा टू द पावर आयोटा इक्वल टू √(-1) है, आयोटा स्क्वायर -1 है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर हुआ, आयोटा टू द पावर 4 ये आपको आया कितना, 1 के बराबर, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूँ आयोटा टू द पावर 5 ये आयोटा के बराबर आया, आयोटा टू द पावर 5 किसके, आयोटा के बराबर आया, आयोटा टू द पावर 6 ये -1 के, आयोटा टू द पावर 6 किसके बराबर, -1 के बराबर आया, आयोटा टू द पावर -6 -1 के बराबर, आयोटा टू द पावर 7 ये किसके बराबर आया, ये माइनस आयोटा के बराबर आया, माइनस आयोटा, ठीक है। और आयोटा टू द पावर 8 ये भी किसके बराबर है, +1 के बराबर। तो आप लोग यहाँ से एक चीज एनालाइज कर पा रहे होगे। देखो इस साइकिल को देखो और इस साइकिल को देखो, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, जैसे ही आयोटा टू द पावर 4 से ऊपर चले फिर से ये साइकिल कहाँ से रिपीट कर रहा है, फिर ये आयोटा आ रहा है, फिर आयोटा आ रहा है, फिर अगर आयोटा टू द पावर 6 करेंगे ये -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर आया, फिर आयोटा टू द पावर क्यूब किए तो आयोटा टू द पावर 7 देखो ये माइनस आयोटा और ये भी माइनस आयोटा के बराबर आया। तो यहाँ से हम लोग एक चीज एनालाइज कर सकते हैं क्या, जो आयोटा टू द पावर 4n प्लस r, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, आयोटा टू द पावर 4n, 4 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो, जैसे यहाँ पे देखो आयोटा टू द पावर 8 ये क्या है, आयोटा टू द पावर 4 इंटू 2 बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो मतलब आयोटा टू द पावर 4 इंटू 2, उसके बाद अगर मान लो आयोटा टू द पावर 9 निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा टू द पावर 4 इंटू 2 इंटू मैंने आयोटा एक बाहर ले लिया, 4 गुनी 2 8 गुना 1 तो आयोटा टू द पावर 9 हो जाएगा। और आयोटा टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे इंटू आयोटा, तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा क्या वैल्यू, आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर जनरलाइज टर्म लिखेंगे आयोटा टू द पावर 4n प्लस r, ये क्या आ जाएगा, आयोटा टू द पावर r के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जनरलाइज टर्म आप लोग याद रखिएगा, मतलब आयोटा टू द पावर 4n प्लस r, यहाँ n के जगह कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 कुछ भी आप रखिएगा, ये वैल्यू यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो इसके प्रॉपर्टी आया, अब यहाँ पे ठीक है, तो जो मान ले क्या आया, आयोटा टू द पावर n, ठीक है, आयोटा टू द पावर 4n, आयोटा टू द पावर 4n प्लस r इक्वल टू क्या चाहिए आ जाएगा वैल्यू, आयोटा टू द पावर r, ये आया सिमिलर। अब देखो एज फॉर एग्जांपल आयोटा टू द पावर मैंने मान लिया क्या चीज 91, क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, अब सीक्वेंस वे में आएगा, आयोटा टू द पावर 91 इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा टू द पावर 24 इंटू 20 या फिर 20 इंटू 4 इंटू आयोटा बराबर है 20 सॉरी
20 इंटू 4, ये तो 80 हो गया, आपको 9 21 मिनट आयोटा टू द पावर 91 फाइंड करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 के टर्म में, आयोटा टू द पावर 4, 91 को अगर डिवाइड करेंगे तो 4 से ये कितना आ जाएगा, ठीक है, 4 इंटू 2 8 और यहाँ पे आ गया 1, एक मिनट 1 और यहाँ 1, तो 4 इंटू 2 22, तो 22 इंटू आयोटा बच गया कितना 3, तो 22 इंटू 4 88 इंटू 3, तो ये आ गया आयोटा टू द पावर 91, ठीक है। तो अगर मैं इसमें बात करूँ ये क्या आ जाएगा, आयोटा टू द पावर 4n इंटू यहाँ पे कुछ भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टर्म मल्टीप्लाई रहेगा यहाँ आयोटा टू द 4n प्लस r, ठीक है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं ना, इसको इस तरह से लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर 4 इंटू 22 प्लस 3, इसको अगर इस मल्टीप्लीकेशन में है पावर तो ये ऐड हो जाता है, तो इस तरह से 4n प्लस, अब देखो ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस 4n प्लस r, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा आयोटा टू द पावर 4n प्लस r, तो ये आयोटा टू द पावर क्यूब आ जाएगा, और आयोटा क्यूब क्या हो जाता माइनस आयोटा के बराबर। ये चीज बस आपको जो बेसिक 4 है, इनिशियल 4 है, आयोटा, एक तो आयोटा के बराबर अंडर रूट ऑफ -1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा टू द पावर 4 आपको क्या हो जाएगा 1 के बराबर। इतना पॉइंट अगर याद है तो आप कोई भी पॉइंट आ जाएगा, जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आयोटा टू द पावर मान लो आपको दे दिया 27, ठीक है, आयोटा टू द पावर 27 छोटा सा, इसको किसके फॉर्म में, आपको 4 के मल्टीपल के फॉर्म में पहले लिखना है, जितना भी आएगा पहले 4 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है। मल्टीपल मतलब आयोटा टू द पावर 4 इंटू इसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई करें जो इसके क्लोज आ जाए, अगर एग्जैक्टली कट कर रहा होगा तो डायरेक्ट 4n हो जाएगा और आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके कट एग्जैक्टली कट नहीं कर रहा है तो इसके क्लोज क्या वैल्यू आ रहा है, तो आयोटा टू द पावर 4 इंटू 6 24 प्लस 3, ये आ जाएगा आयोटा टू द पावर 27। तो ये किस फॉर्म में आया गया आयोटा टू द पावर 4n प्लस r के फॉर्म में, और इसका वैल्यू क्या हो जाता है आयोटा टू द पावर r के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगा आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब का वैल्यू आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट इस तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया ना आप लोग को। बस इसी प्रॉपर्टीज को आगे बहुत ज्यादा, ये आयोटा मैं इसलिए इतना डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इसी प्रॉपर्टी का यूज करके आप पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर खेलेगा, ठीक है। आयोटा का प्रॉपर्टी पे लेके, क्योंकि आयोटा तो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आयोटा आना ही आना है, जहां तक कॉम्प्लेक्स नंबर चलेगा आयोटा इसका एग्जिस्टेंस आएगा ही आएगा, ठीक है। इसलिए आयोटा को जितना अच्छे से निचोड़ के पढ़ोगे, ठीक है, उतना बेटर हो जाएगा, आपको आगे सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो यहां तक अभी जो हम लोगों ने सीखा, क्या क्या सीखा, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट किस किस फॉर्म में करते हैं, कार्टेशियन और पोलर फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आयोटा क्या होता है, आयोटा के बेस्ड प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो वो मैंने प्रॉपर्टीज लिखा दिया, ठीक है। अब आप लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो वहां पे हम लोग आयोटा से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन इसके ऊपर 4 5 6 क्वेश्चन जितना अवेलेबल क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट अपना टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। आप लोग रेगुलर क्लास करते रहिए, क्लास में कोई कमी नहीं होना चाहिए। आप लोग आज जैसे ही वॉच किए आप लोग, मैं बुक प्रीफर करूंगा, 1-2 दिन में मैं देख लेता हूँ बुक सबसे बेटर कौन सा होगा, ठीक है, वो बुक में प्रीफर कर दूंगा। आप लोग वहां से थोड़ा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मैं यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों से करवा दूंगा, ठीक है। फिर भी अगर किन्हीं बच्चे को डाउट रह जाता है, ठीक है, डाउट रह जाएगा तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो 6362, ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, ठीक है। और मैं आपका मैक्सिमम पॉसिबल चांस है मैं आपका जवाब एग्जैक्टली इंस्टेंट पे अगर ऑनलाइन रहूंगा तो वहां पे दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग कोई भी डाउट अगर आएगा आप यहां से एग्जैक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।